नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट सीरीज़ के अंडर रियल एस्टेट एजुकेशन के तहत मैं 3 टर्म्स लेकर आया हूं, जिनको आपने अगर समझ लिया तो अगर आप नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आपको उसमें ढूंढने में बहुत आसानी होगी, कंपैरिजन में बहुत आसानी होगी। और अगर आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है कई साल पहले, तो वो आप उनको उस प्रॉपर्टी को इन पैरामीटर्स पे आंक सकते हैं। आपको उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन का आइडिया होगा और वो कितनी अच्छी हैं, किस रेट पे ली गई उसका भी आइडिया होगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। पहला टर्म है मेरा लोडिंग। लोडिंग का बहुत आइडिया है लोगों को, तो पहले मैं उसकी एकेडमिक डेफिनेशन बता देता हूँ। लोडिंग इज आपका कारपेट एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, पूरे अपने अपार्टमेंट का डिवाइड कर दीजिए उसको सुपर एरिया से जो बिल्डर ने बताया है, और उसका परसेंटेज आ जाएगा। जितना परसेंट आता है उसको 100 से आप माइनस कर दीजिए, तो दिस इज लोडिंग फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 फुट का फ्लैट है और 1000 फुट सुपर एरिया का फ्लैट है, 700 फुट उसका कारपेट एरिया है, तो 700 अपॉन 1000 इज 70%। सो 100 माइनस 70, 30% इज योर लोडिंग। तो लोग लोडिंग से बहुत घबराते हैं, लोग कहते हैं लोडिंग कम होनी चाहिए, लोडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करके बोलते हैं। तो लोडिंग अपने में कोई गलत चीज़ नहीं है जी। पुरानी टाइम पे क्या हुआ था, बिल्डर्स ने लोडिंग 40-45% दिखाई थी। वो ठीक था, खुले फ्लैट्स थे, खुला प्रोजेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। धोखा ये हुआ कि जहाँ पार्क बता दिए, जहाँ खुले मैदान बता दिए, वहाँ पे बाद में टावर्स बना दिए, कमर्शियल बना दिया, धोखा वो हुआ। तो अगर उनने कोई फ्लैट बेचा 2500 स्क्वायर फीट का बोल के, और उसका कारपेट एरिया लेट से सिर्फ 1250 स्क्वायर फीट था, तो लोडिंग 50% थी, पर खुलापन था, अपने में कुछ बहुत खराब नहीं था। उसकी एडवर्टाइजमेंट ठीक थी, लोगों ने भी समझा था, लोडिंग ज़्यादा थी, लोगों ने मंजूर करी थी, क्योंकि लोग खुलेपन में भी रहना चाहते हैं, उसकी भी एक वैल्यू होती है। खुली खुली लॉबीज, खुले कॉमन एरियाज, खुले क्लब हाउसेज, खुला स्विमिंग पूल और खुला मैदान जो मिलता है। पर बिल्डर ने 2500 स्क्वायर फीट बोल के 1250 दे दिया एक बार, लेकिन जो कॉमन एरियाज में फिर उसने बाद में चीज़ें बना ली, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन उतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे, करप्शन वॉज देयर। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसके इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए रेरा मंगाया है। एंड रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी लोडिंग में बहुत बढ़ गई है। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल चेक कर सकते हैं। जो रेरा एप्लीकेशन होती है, आप अपने जो भी जैसे हरियाणा की रेरा की साइट है, जिस भी स्टेट में आप प्रॉपर्टी लेते हैं उनकी एक वेबसाइट होगी, उस पर उस बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाके आप उसकी डिटेल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें उस प्रोजेक्ट का सब कुछ डिटेल में बताया जाता है कि टोटल एकड़ कितना है, स्क्वायर फीट में कितना हुआ, रोड कितनी है, उसमें पेमेंट्स कितनी हैं, प्लेग्राउंड कितने हैं, स्विमिंग पूल कैसे है, क्लब हाउस का साइज क्या है, एग्जैक्टली उसने डिटेल्स दे रखी हैं, और वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। उससे आपको एग्जैक्ट फिगर निकालने में आ जाएगा कि भी मेरा मेरा जो टावर है वो इतने एरिया में कंस्ट्रक्टेड है, फ्लैट का आपके पास कंस्ट्रक्टेड है, तो लोडिंग बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं। एंड रेरा ने सबसे अच्छी चीज़ एक और करी है कि मैं जैसे हरियाणा का बताता हूँ, मोस्टली स्टेट्स में ये है, बट बहुत स्टेट्स हैं इंडिया में, तो मैं ब्लैंकेट नहीं बता पा रहा, पर मोटा मोटा यही है। तो वो ये है कि कारपेट एरिया इनको बताना कंपलसरी हो गया है, तो कारपेट एरिया अंदर का बताएंगे कितना है, सुपर एरिया भी बताते हैं, कारपेट एरिया मैंडेटरी है, और उसके साथ बालकोनी एरिया अलग बताते हैं। तो अब रूल ये है, आप कोई भी प्रोजेक्ट में ये चीज़ कैलकुलेट कर लेना कि जो जितने भी नए आ रहे हैं बिल्डर्स के, कि कारपेट एरिया प्लस बालकोनी एरिया, जो ये फिगर आ गई, इसको डिवाइड कीजिए आप सुपर एरिया से, तो आंसर 70% से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 30% से ज़्यादा लोडिंग बिल्डर कर ही नहीं सकता। तो सब में ज़्यादातर मैंने जो अपने चेक करे हैं 70.2, 70.4, 70.8 इस तरह आता है, 70 से 71 के बीच में आता है। अब इसमें आपको एक केयरफुल रहना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे लगता है कि इतना तक आइडिया है। अब दूसरी चीज़ का आइडिया वो जो मैं बताना चाह रहा था, जो मुझे लगता है शायद नहीं पता, कि टू मच ऑफ कारपेट एरिया का रेशियो इज ऑल्सो नॉट गुड, मतलब टू लेस लोडिंग इज ऑल्सो नॉट गुड।
ज़्यादा तो बिल्कुल गुड नहीं है, ज़्यादा को तो कैप लग गया, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती अब। पर अगर कोई अब आपको यूं बेचे सामान की जी हमारा तो 78% है, तो उसमें खुश होने की बात नहीं है। ये मैं प्रीमियम सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो फ्लैट्स महंगे होते हैं 80 90 1 CR 1.2 उससे महंगे वालों की बात कर रहा हूँ। रीज़न इसका ये है कि इसका मतलब हाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब अगला टॉपिक मेरा अगला टर्म वही है, उसके साथ मैं जोड़ के करूँगा। तो आपको ये कभी खुश नहीं होना कि कोई आपको बेच रहा है। पहले उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया 8-10 साल पहले जी, कितना खुला है ये देखिए, लोडिंग है पर ये कितना खुला है, और उसमें कुछ बना दिया और धोखा हो गया। तो वो आदमी वो उस टाइम धोखा ले लिया। अब धोखा ऑन द अदर साइड हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, इतना टाइट बना देंगे आपका, तो और रेट वही रखा हुआ है भी। अगर लोडिंग आपकी आप समझ रहे हैं, ये बहुत थोड़ा सटल डिफरेंस है, इसको अगर समझ में ना आए तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोडिंग 70 इज आइडियल, सॉरी 30% इज आइडियल। कारपेट एरिया प्लस बालकोनी एरिया 70% एक हेल्दी मिक्सचर है। लोडिंग आप 80% की तरफ ले जाते हैं तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उनमें लोडिंग इज लेस, वहाँ आपको ये सब कैलकुलेट करोगे तो 80% मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म है मेरा डेंसिटी पर एकर। डेंसिटी पर एकर क्या है कि नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं प्रोजेक्ट में डिवाइडेड बाय एकर्स कितना है। तो अगर सपोज करें एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर 1100 फ्लैट आ रहे हैं, तो डेंसिटी कितनी होगी, 110 फ्लैट पर एकड़। एक दूसरा फ्लैट है, दूसरा प्रोजेक्ट है, उसमें लेट से 350 फ्लैट आ रहे हैं और 7 एकड़ है, तो वहां डेंसिटी कितनी है, 50। अब आप इन दोनों को कंपेयर इस तरह करना पड़ेगा कि भाई इसमें 50 ही है, इसमें 110 है। तो इसमें जो 110 वाला होगा ना, वो आप लोगों को हो सकता है बोल रहा हो जी मॉड्यूलर किचन दे दूंगा मैं, इसमें एसी लगा, यहाँ भटक जाते हैं लोग। इतना मोटा कंपैरिजन छोड़ देते हैं, बोल देते हैं यार वहां ना मेरे को मॉड्यूलर किचन मिल रही है कुछ ऐसी 4 लाख 5 लाख के कुछ फ्रीबीज के चक्कर में इतनी मोटी कैलकुलेशन में चूक हो जाती है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि जी 9 एकड़ 10 एकड़ का वो एरिया है, उसमें जब 1100 फ्लैट के लोग नीचे खड़े हो जाएंगे, मान लो किसी कारण आना पड़ गया क्योंकि गाड़ियों का आना जाना, लोगों का चलना, वो एक भीड़ है, तो वो उस चीज को आपको वो चीज को महसूस करना है। इट इज नॉट अबाउट योर ओनली फ्लैट, वो फ्लैट लेआउट स्टैंडर्ड है, वो लेआउट्स पे मैं अलग से एक लेक्चर करूंगा कि उसको कैसे आंकना है। अभी मैं डेंसिटी पर एकड़ पे करूंगा। जब भी आप दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं और उनके रेट को कंपेयर करते हैं तो ये पैरामीटर जरूरी है। लोडिंग तो फिक्स हो ही चुकी है 70 to 71%, पर जो 75 78 79 80 के करीब करके बेच रहा है वहां आपको रेड फ्लैग आना चाहिए। तो आपको लोडिंग 70 to 71 एक बार चेक कर लीजिए, 2 मिनट लगते हैं मैथ करने में, वो टिक हो जाएगा, बिकॉज वो अब सब ऑलमोस्ट उसी जोन में है। 69.9 किसी का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एक लोडिंग का चेक कर लिया आपने। दूसरे जो पुराने वाले लोग हैं, आप लोग, आप जिनके पुराने फ्लैट हैं, पुराने फ्लैटों में रह रहे हैं, आप जाके चेक करिए, अपने ब्लूप्रिंट्स निकालिए सोसाइटी के और चेक करिए कितना खुला एरिया है, कितनी लोडिंग है, कितना डिवाइड। अच्छा, डेंसिटी पर एकड़ में क्या चीज़ होती है, सबसे जितने फ्लैट ज़्यादा हैं तो खुला एरिया उतने लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो अगर मेरे ख्याल खुला एरिया लेट से आपका टोटल है 10,000 स्क्वायर मीटर्स खुला एरिया है और 1000 फ्लैट हैं, तो 10 मीटर्स पर एक के हिस्से में आया खुला एरिया। और अगर मान लो 500 फ्लैट है तो 10,000 को 500 से डिवाइड करोगे तो 20 आया। तो यानी जहां डेंसिटी कम है, जहां फ्लैट्स कम है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, तो वहां खुला एरिया ज्यादा होगा। तो इसलिए लोडिंग में बी वेरी केयरफुल, एंड ये एस्पेक्ट आपको देखना है। जैसे टू मच इज ऑल्सो नॉट गुड, एंड 70 पे तो 70 कारपेट एरिया बाय सुपर एरिया गवर्नमेंट ने कर दिया, 30% पे कैप कर दी। तो इन दोनों चीजों को आपको साथ लेके चलना है। एंड कोई भी प्रोजेक्ट के जब आप प्राइजेस चेक करते हैं तो आपको इसमें नहीं जाना कि वो सस्ता है वो महंगा है, आपको देखना भी डेंसिटी पर एकड़ कितनी है। कंपेरेबल डेंसिटी पर एकड़ है तो चलेगा, एक की 83 है एक की 87 है, तो वो तो बाल की खाल निकालना होगा कि 3-4 फ्लैट ऊपर नीचे। बट कहीं अगर आपको 50 मिल रही है और कहीं आपको 110 मिल रही है तो वो तो डबल हो गया। एंड उसमें आपको एक चीज और देखनी है, टाइपोग्राफी बोलते हैं। 2 BHK ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से ज्यादा होगी। 4 अगर 2 BHK के अंदर एक 4 BHK से ज्यादा लोग रह सकते हैं प्रैक्टिकली। सो आपको ये भी चेक करना है कि भी 2 BHK कितने, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो इस तरह का करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मोटा मोटा आप डेंसिटी पर एकड़ समझ चुके हैं, उसको आप कर सकते हैं इस तरह। तीसरा आ जाता है इन्वेंट्री ओवरहैंग।
इन्वेंट्री ओवरहैंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये इसका मतलब ये कि एट करंट पेस ऑफ सेल्स हैपनिंग इन दैट माइक्रो मार्केट रियल एस्टेट का कितने दिन में जितनी भी इन्वेंट्री वो खत्म हो जाएगी। तो ये हम एक क्वार्टर का लेके चलते हैं नॉर्मली, और ये फिगर चेंज होता है। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ फर्म्स हैं जो पब्लिक करती हैं, बट वो शहर का करती हैं और मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा है, बिकॉज शहर भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो जैसे कोई बोलेगा कि मुंबई का किसी टाइम पे 5 साल था, तो यानी जो माल अवेलेबल है बिकने के लिए वो बना नहीं है, सैंक्शन हो चुका है, बिल्डर बनाएगा, लेकिन माल बिकने का रेट जो है वो सारा माल बेचने के लिए 5 साल और लगेंगे। तो यानी अगर कोई और नया प्रोजेक्ट आ गया तो फिर यानी कि ऑल माल आ गया। तो उस तरह अभी वो इन्वेंट्री हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, कम हो गया है, बहुत कम हो गया। हर एक की अलग अलग फिगर्स हैं। मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव, वो भी अपर द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव में, और वहाँ इट इज़ इन सिंगल डिजिट ऑफ मंथ्स। एंड वो एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट का कितना है क्या है, वो अगर आपको पूछना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि पहले जहाँ लोग जाते थे, अगर वहाँ पे और इन्वेंट्री आने की जगह है और स्कोप है, आपने लिया और फिर वैसे ही फ्लैट्स बहुत ज़्यादा और आ रहे हैं, तो आपको तो कभी अप्रिशिएशन मिलेगा ही नहीं। कभी आपका तो ऐसा होगा, फिर आप बोलोगे अभी क्यों खरीदना, 2 साल बाद खरीद लूँ, 3 साल बाद खरीद लूँ। क्योंकि अगर मेरा लैंड पार्सल बहुत ज़्यादा है, फ्लैट्स कम हैं और इन्वेंट्री आने की बहुत है, तो इन्वेंट्री ओवरहैंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और इसमें एक छोटा सा टेक अवे बताऊंगा ये 3 टर्म्स समझाने के बाद, कि किसी जगह बसे बसाए एरिया में जहां कोई लैंड बची ही नहीं है, ऐसा कुछ एरियाज मुंबई में है, कुछ एरिया दिल्ली में है, कुछ 1-2 गुड़गांव में भी हैं। तो वहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है किसी अच्छे बिल्डर का और आसपास कुछ कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि लैंड है ही नहीं वहां पे, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को लपक लेना चाहिए। इसमें ये सब कुछ आपका सॉर्टेड आउट होगा। तो अगर कैसी कोई अपॉर्चुनिटी जानना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट। आई होप ये 3 टर्म्स आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर इसमें कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।